नमस्कार मेरे साथ प्यारे साथी। तो चलिए हम आगे की क्लास से शुरू करते हैं। आज की क्वेश्चन नंबर है 12 से, क्योंकि 11 तक हम पहले बताते चुके थे पहले क्लास में। तो आज रहेगा 11 नंबर क्वेश्चन से। देखते जाना है आराम आराम से, और कॉपी कलम निकाल के बैठना है, क्योंकि लिखना भी है आपको। तो चलो शुरू करते हैं। पहले आराम से कॉपी कलम निकाल लो, वीडियो को पॉज करके। चलिए तो शुरू करते हैं। कहता क्या है कि एक धनराशि ए तथा बी में इस प्रकार बांटे गए हैं कि बी का भाग, जैसे बी का भाग जो है बी तथा ए के कुल भाग का 3/7 है। तो ए तथा बी के भागों का अनुपात क्या है? तो हम देखेंगे क्या, ए तथा बी ये हमसे पूछा है, ये अनुपात बी पूछा है। तो जो कि दिया है क्या, ए प्लस बी टोटल। जैसे कि हम बताए थे पिछले क्लास में कि काग के की जो रहता है ना, वो नजदीक वैल्यू नीचे रहेगा। तो नजदीक में बी तथा ए लिखा है। जब बी तथा ए लिखा है तो नजदीक में 7 नीचे, तो 7 हो जाएगा बी तथा ए, यानी कि ये टोटल, जिसमें से दूर वाला वैल्यू ऊपर आता। तो ऊपर में क्या लिखा है, बी दूर के लिए, तो बी का मान हो जाएगा 3। तो ए के लिए बचेगा कितना, क्योंकि दोनों का राशि कितना है 7, जिसमें से बी का हो गया है 3। तो अब ए के लिए कितना बचेगा, 7 में से 3 को घटा दो तो कितना बचे 4। तो 4 हमारा हो जाएगा, यानी कि ए अनुपात बी पूछेगा तो कितना बता देंगे, 4:3। अगर बी अनुपात ए पूछता तो हम 3:4 बताते, लेकिन ऐसा पूछा नहीं है, इसलिए इसको जवाब नहीं देना, हमको जवाब देना है इसके अनुसार। तब अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका 13वां क्वेश्चन। कहता है एक धनराशि 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है। थोड़ा कलम कुम कर लेते हैं, मोटा चलने के लिए बहुत पतला चल रहा है। चलो अब ये कहता है इस प्रकार बांटा जाता है कि दोनों भागों का योगफल दूसरी संख्या का 10/3। इसमें अभी दूसरी संख्या लिखा है क्या, नजदीक में, तो नजदीक भेरे नीचे रहता है, ये पता है। तो हम करेंगे कि ये भी लिख सकते हो, बी भी लिख सकते हो, लेकिन पहली दूसरी अगर जो रहेगा तो हम लिख देते हैं पहली और दूसरी संख्या का योग, और अलग से लिख देते हैं पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात। तो हम देखेंगे क्या, इन दोनों का योग, और दूसरी संख्या दिया है कितना 3, और दोनों का योग दिया है 10। क्योंकि दूसरी संख्या जो ऊपर वैल्यू रहता है वो दूर में लिखा रहता है, तो दूर में लिखा क्या है, दोनों का योग। तो हम देखेंगे कि पहली संख्या कितना आ जाएगा, 10 में से 3 को घटा दो तो कितना बचेगा 7। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात कितना आ जाएगा, 7:3। हम बार बार बोल रहे हैं कि जो पूछा जाए उसी का जवाब देना। हमसे पूछा पहले पहला बाद में दूसरा, तो हम लिए पहला और दूसरा। अगर दूसरा और पहला पूछता तो बोलो क्या देते, 3:7। लेकिन ऐसा पूछा नहीं है, जो पूछेगा जवाब हम उसी का देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। छापते जाना है थोड़ा, छापने से क्या होगा कि आपका आगे जो भूल जाओगे पीछे कॉपी में लिखा रहेगा। तो कहता क्या कि जब किसी संख्या में उस संख्या का 1/5, अब हम बताए थे उसी समय कि उस संख्या पहली संख्या, देखो उस संख्या, फिर से लिख देते हैं दोबारा से, उस संख्या वास्तविक संख्या, रेशियो वाला वास्तविक, कहेगा कि वास्तविक तो नंबर सिस्टम में चला जाएगा, नहीं, हम कहते हैं प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। अब कहता है
कि मूल संख्या, प्रारंभिक संख्या, ये सब का सब एक ही जानवर का नाम है, जो कि जानवर कौन सा है? नीचे वाली संख्या। जानवर बोले तो सेंस है कि ये नीचे वाली संख्या को ध्यान रखना। तो कहता है कि किसी संख्या में उस संख्या का 1/5 भाग जोड़ा जाए तो नई संख्या तथा मूल संख्या, नई संख्या जोड़ने के बाद होगा। नई संख्या जो प्राप्त होगा कौन सा होगा? या तो जोड़ के लाया जाएगा, जोड़ने के बाद, और मूल संख्या कौन सा रहेगा? नीचे वाली संख्या। ये बता दिए पहले। तो देखना, कहेगा घटाया जाए या जोड़ा जाए, तो भिन्न के ऊपर वाला संख्या ही जोड़ा जाएगा, या घटाया जाएगा। दोनों लिख देते हैं इसके साथ, घटाया जाएगा। ध्यान देना, इसको उतार लो, छाप लो, फिर हम मिटाते हैं इसको। चलो मिटाते हैं, क्योंकि बनाना भी तो है। चलो इसी में बना देते हैं, मिटाना क्या है। अब ये कहता है कि जब किसी संख्या में 1/5 भाग जोड़ा जाता है तो मूल संख्या तुम्हारा कौन सा है? तो बोलोगे कि नीचे वाली संख्या है सर 5। इसमें जोड़ा कितना जाता है? 1। तो 5 में 1 जोड़ेंगे हम तो कितना मिलेगा? नई संख्या के रूप में 5 में 1 जोड़ो तो 5 + 1 कितना आ जाएगा? 6। चलिए बाबू, तो ये हो गया हमारा आंसर, यानी कि 5 अनुपात कितना हो गया? 6। लेकिन ये कौन आया? मूल संख्या और नई संख्या। हमसे पूछा क्या है? नई संख्या और मूल संख्या। तो नई संख्या पहले होगा, नई संख्या क्या होगा? पहले, मतलब 6 होगा पहले, उसके बाद कितना होगा? 5। तो 6:5 हम मारेंगे, आंसर नन में है डी, ना कि ई। 5:6 मार देंगे। ये है, ये कौन सी है? पुरानी संख्या और नई संख्या, मूल संख्या और नई संख्या का। तो हम आगे बढ़ते हैं, तो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी संख्या में उस संख्या का 1/3 भाग घटाया जाता है तो प्राप्त संख्या और मूल संख्या, प्राप्त मतलब नई संख्या, ठीक है, और मूल संख्या का अनुपात। तो हम देखेंगे मूल संख्या यानी नई संख्या और मूल संख्या, जिसमें से हम बताए हैं कि उस संख्या और मूल संख्या कौन सा होता है? नीचे वाला। इसमें से मूल संख्या कितना आ गया? 3, जिसमें से 1 कहता है घटाया जाता है। तो 1/3, तो 1 घटेगा तो कितना बचेगा? 3 में से 1 घटा के लिखो तो कितना लिखाएगा? 2। कितना हो जाएगा? नई संख्या और मूल संख्या का अनुपात 2:3। कहाँ है आंसर? इसमें। ये रहा आंसर, सी नंबर में। तो समझ में आ रहा है ना? मैथ बहुत ही हल्का है, और इतना हल्का कि दूसरे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कम हो जाएगा पढ़ने में, पढ़ते तो केवल रहो। अब आते हैं 16 नंबर में। कहता है किसी संख्या में उस संख्या का 3/8 गुना जोड़ा जाता है। अब ये 3/8 गुना जोड़ा जाता है, मतलब वो संख्या है कितना? वो संख्या है कितना? 8 है। अब कहता है मूल संख्या और नई संख्या। अभी क्या पूछा है? मूल संख्या और नई संख्या। तो मूल संख्या हम बताते हैं और नई संख्या। तो मूल संख्या कितना है? 8, और नई संख्या कितना है? 3 जोड़ने के बाद, तो 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 और 3 11। ये हो जाएगा आंसर, 8:11। देखो आंसर में तुमको दोनों मिल रहा है, 11 और 8। तो ये जो है ना, ये वाला नई संख्या पहले लिखा है और मूल संख्या बाद में लिखा है। तो ये नई मूल है, हमसे पूछा मूल और नई संख्या, तो हम मारेंगे कौन सा आंसर? सी वाला। अब आते हैं हम 17 नंबर क्वेश्चन। इस संख्या में उस संख्या का 2/7 भाग घटाया जाता है तो वो संख्या है कितना? 7 है। घटाया जाता है 2, घटेगा, देखो हम बताएं कि ऊपर वाला घटेगा जुटेगा। तो मूल संख्या तो नई संख्या, और मूल संख्या
और नई संख्या का अनुपात बताना। तो मूल संख्या है कितना 7, और 2 घटाया जाता है तो 2 घटा दो इसमें से तो आ जाएगा कितना 5। तो ये हो गया मूल संख्या और ये हो जाएगा नई संख्या। तो 5 7:5। तो 7:5 तो है नहीं, है किसमें डी में है। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है एक राशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि दूसरे भाग दोनों भागों के अंतर का कितना है 8। दोनों भागों में अंतर कितना का है 5 का है। तो अब देखो दोनों भागों में अंतर, पहला भाग और दूसरा भाग, और ये पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो दूसरा भाग है कितना 3, और दोनों का अंतर कितना है 5। तो अब देखो 5 अंतर लाने के लिए पहली संख्या को कितना होना पड़ेगा 8। तो 8 आएगा तभी तो इन दोनों में अंतर आएगा 5 का। तो कितना हो जाएगा पहली और दूसरी का अनुपात 8:5 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। एक राशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहला भाग दोनों भागों के योगफल का, दोनों भागों का योगफल कितना है 4, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग कितना है 11, और पहला भाग और दूसरा भाग का अनुपात पूछा। तो पहला भाग दूर में, जो ऊपर में लिखा रहता है दूर लिखा, दूर में कौन लिखा है पहला भाग, तो कितना हो जाएगा 4। अब घटा दो इसमें से तो कितना बचेगा 7, तभी तो 7 4 11 होगा दोनों का योग। तो 4 अनुपात कितना हो जाएगा 7, आंसर सी में। अब बढ़ते हैं आगे। अब बताते जाना बाबू कि अगर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो इस चैनल को जो है कि सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी दबा दो। जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे वैसे तुम्हारा मोबाइल में खटाक से पहुंच जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम 23 नंबर पर। किसी विद्यालय में विद्यार्थी में लड़का लड़की दोनों होता है। कुल विद्यार्थी कितना है 7। कुल विद्यार्थी कितना है 7, जिसमें से लड़का होगा और लड़की होगी, लड़का और लड़की। तो कुल विद्यार्थी कितना है 7, जिसमें से कुल विद्यार्थियों का 2/7 भाग क्या है लड़कियां हैं। ये पीछे लिखा है कोई बात नहीं। तो लड़कियां कितना है 2, और टोटल विद्यार्थी 7 है, तो लड़का कितना होगा 2 घटा दो 5 आ जाएगा। तो 5:2। तो हमसे पूछा क्या है लड़के तथा लड़कियां, निकाले भी हैं लड़के तथा लड़कियां। तो 5:2 आंसर हो जाएगा सी वाला। अब आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन के ओर। ये नंबर है 21 नंबर। कहता है एक संख्या दूसरे में जोड़ा जाए तो योगफल दूसरी संख्या का 333.1/3 हो जाता है के बराबर होता है। तो पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात कितना है। तो अब ये बता बाबू, हम ये बताए थे कि फ्रैक्शन के परसेंटेज वाला आ जाते हैं, फ्रैक्शन में बदलना जरूरी है। तो कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 300 तो पहले रहेगा। तो 300% का 3 और 1/3, तो 300 कितना होता है 1/3। तो कितना हो जाएगा 3 6 1, 3 3 9 1 10, 3 3 9 1 10, 10 बटा कितना हो जाएगा 3। अब ये आया क्या है, तो ये दूसरी संख्या का योगफल जो है दूसरी संख्या में जोड़ा जाए तो योगफल कितना आ जाता है 10। तो हमसे पूछा पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो इन दोनों का योगफल कितना है पहली और दूसरी का। ध्यान दो दूसरी संख्या तो पता है कि 3 है, और इन दोनों का योगफल कितना है 10। तो पहली संख्या कितना आ जाएगा 7। तो हमारा हो जाएगा बी नंबर आंसर 7:3। अब फ्रैक्शन से नहीं पता है तो ये गुना करना पड़ता है 9 से। देखो फ्रैक्शन तुमको नहीं पता रहता है तो 3 3 9 9 3 यानी 999 प्लस 1 बटा में 3, यही करता ना। तो कितना हो जाता है 1000 बटा में 3। प्रतिशत यहाँ लगा हुआ है तो प्रतिशत को हटाने के लिए 0, 2 0 काट दो,
तो कितना आ जाएगा 10/3, से ही लिखे हम 10/3। आगे बढ़े, चलो हम आगे बढ़ जाते क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। कहता है टोकरी में रखे कुल फलों का 3/8 आम है और 7/12 भाग केला है तथा शेष संतरा है। देखो जब भी फ्रैक्शन वाला आ जाए, शेष शेष करके कुछ भी करके, तो क्या करना है ना, नीचे वाला का एलसीएम लेना। नीचे वाला का एलसीएम, एलसीएम टोटल संख्या के बराबर। यहाँ टोटल फल है तो टोटल फल के क्या होगा, बराबर, फल के बराबर एलसीएम ले लेते हो। तो अब कहेगा एलसीएम क्यों लेते हैं, अरे एलसीएम इसलिए ले लेते हैं कि सभी से एलसीएम क्या होता है, देखो तुम बचपन बनाया हो कि एलसीएम वो संख्या होती है जो दोनों तीनों चारों कुछ भी रहेगा तो उससे कट जाएगा आसानी से, तो इसीलिए एलसीएम का प्रयोग कर लेते हैं। तो हम कहेंगे कि इसमें क्या क्या है, फलों में आम है, केला है और संतरा है, संतरा। तो अब यहां से हम आते हैं आगे की ओर, समझना ध्यान से कि टोटल यानी कि 8 और 12 का एलसीएम जो लेंगे कितना आएगा ये बता दो। तो 8 और 12 का एलसीएम लेंगे तो 24 आ जाएगा। तो 24 हमारा निकल गया एलसीएम। तो हम टोटल देखो एलसीएम तो निकला 24, लेकिन टोटल फल कितना आ जाएगा, तो 24। अब 24 में से कहता है 3/8 भाग क्या है, आम है। तो 24 का 3/8 भाग। अब फिर कहता है 24 का ही 7/12 भाग केला है और शेष संतरा है। इन दोनों में से देख लेते हैं कि कितना आता है। तो 8 या 24, 3 9, 3 9, तो 9 आ गया क्या, आम। 12 दूना 24, 7 दूनी 14, तो 14 आ गया क्या, केला। तो 14 और 9 23, तो 23 टोटल कितना हो जाता है 24। तो संतरा कितना रहेगा, 1। तो संतरा रहेगा 1, जो कि ऑप्शन में देखा जाए कि अनुपात हमसे पूछा है कि आम, केला तथा संतरा। तो आम 9 है, केला 14 है और संतरा 1 है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। आगे बढ़े, चलो अब आते हैं हम 23 नंबर सवाल की ओर। कहता है एक पुस्तकालय में रखे कुल पुस्तकों का 5/12 भाग हिंदी की पुस्तक है, 1/12 भाग फारसी की पुस्तक है तथा 2/9 भाग अंग्रेजी की पुस्तक है तथा शेष अन्य भाषाओं में। तो हम तो बोले 12, 18 और 9 का ले लो एलसीएम। तो 12, 18, 9 का एलसीएम ले लें हम। 12, 18 और 9 का एलसीएम ले ले बाबू, तो कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 36, क्योंकि सभी से करता है। तो हम टोटल किताबें मान लेंगे कितना, 36। अब आते हैं हम क्या कहता है कि हिंदी की किताबें हैं और हिंदी की किताबें हैं और क्या है, और फारसी की किताबें हैं और क्या है, और अंग्रेजी की किताबें हैं और अन्य किताबें। बस इतना ही लिखना। तो अब कहता है कि 36 में से 5/12 हिंदी का है और 36 में से 1/18 फारसी की है और 36 में से 2/9 भाग अंग्रेजी की किताबें हैं। और शेष जो बचेगा इन दोनों तीनों को जोड़ने के बाद उसमें 36 में से हम घटा देंगे। तो 12 तिया 36 और 5 तिया 15। चलो कलर चेंज कर देते, 5 तिया कितना हो जाएगा 15 और 18 दूना 36, तो 2 हो जाएगा और 9 चका 36, तो 8 हो जाएगा। तो 8 और 2 10, 10 और 15 25 और टोटल कितना है 36। देखो 8 और 2 10, 10 15 25, टोटल कितना 36। तो बचेगा कितना 11, कितना बचेगा 11।
तो अन्य किताबें कितना आ जाएगी 11। 36 में से हम 25 घटा दिए वाले, कितना आ गया 11। तो 11 आ गया अन्य किताबें, जो कि आंसर में नहीं है, कोई बात नहीं। आगे आते हैं डी नंबर में। अब आता है 24। इसको फटाक से बना लो। एक साझा में कुल पूंजी का 1/4 भाग ए में और तथा कहता है 2/5 भाग बी में और शेष पूंजी सी में लगाता है। तो हम तो कहते हैं कि 4 और 5 का ले लो एलसीएम। 4 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, कहे एलसीएम नहीं होगा सर, गुना कर देते हैं, तो गुना कर दो, कोई बात नहीं। तो ए का है और बी का है और शेष सी का है, जो कि टोटल हम देखते हैं, एलसीएम लेते हैं जो टोटल कहलाता है। तो कितना आएगा 20, कितना आएगा 20। तो कहता है 20 का कितना 1/4 भाग ए में और 20 का ही 2/5 भाग बी में, बाकी से इन दोनों को जोड़ने के बाद 20 में घटा देंगे पिछले क्वेश्चन की तरह। तो आज हम गुना करते हैं। देखो ये 5 दूनी 4 5 20 और 5 चौका 20, तो यहाँ हो जाएगा 5 और 4 दूना 8। तो टोटल आ गया कितना इन दोनों के पास 13। तो बाकी सी के लिए कितना बचा रहेगा, 20 में से 13 घटा दो तो कहोगे फिर 7। तो 5 8 7 है कहीं, 5 8 7 आंसर रहा सी। ये रहा उत्तर 24 नंबर का। और आगे बना दे, बनाओगे कोई बात नहीं। आज हम रखते हैं यहीं तक। सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब, समझ में आया है तो, नहीं आया है तो कोई बात छोड़ देना। तो हम आज की क्लास रखते हैं यहीं तक। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो।